आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। जैसा कि कल हमने आपको कोरोना के संदर्भ में बहुत सारी खबरें दिखाई, बदलापुर तहसील से दिखाई, बदलापुर नगर पालिका में किस तरह का कार्य हो रहा है वो भी दिखाया। और आज हम बदलापुर विधानसभा के यशस्वी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी के पास बैठे हैं यह जानने के लिए। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मीडिया क्या करे, आप तक खबरें हमें पहुंचानी होती हैं, हमें जनप्रतिनिधियों का ये जानना होता है कि वो किस तरह से ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो आज हम यशस्वी विधायक बदलापुर के रमेश चंद्र मिश्रा जी के पास बैठे हैं और आपसे भी आज के हालात पर चर्चा करेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। तो सबसे पहले पी न्यूज पर विधायक जी आपका स्वागत है। और आज तो लॉकडाउन हो गया, सब कुछ सब अंडरग्राउंड है, आप भी अपने घर में बैठे हैं कि हमारी मजबूरी है तो हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो विपरीत परिस्थिति है, आप लोग तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका, दौड़ते रहते हैं, काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आज आप घर में बैठ करके किस तरह से जनता से मतलब मुखातिब हो रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके पी न्यूज को धीरज जी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आपकी टीम हमारे पास यहां तक आई, जबकि लॉकडाउन की स्थिति है और हर व्यक्ति अपने घर में रहना चाहता है और जो नहीं भी रहना चाहता है उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग उनको घर से बाहर तक नहीं जाने देते हैं। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ डिलीवरी करने वाले लोग, जैसे गैसों को पहुंचाने वाले लोग और राशन को पहुंचाने वाले लोग और साग सब्जियों को पहुंचाने वाले लोग, पेट्रोल पंप के लोग, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे देश के कोने कोने तक, एक एक गांव की खबर देश तक, और कौन क्या दिक्कत है, कहाँ क्या परेशानी आ रही है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, सबकी जानकारी देने वाले हमारे सभी मीडिया बंधुओं को और आपकी पूरे पी न्यूज को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे जितने भी कर्मी हैं उन सबको पूरा देश उनका सम्मान करे। और मैं समझता हूं अभी कुछ ही दिन पहले 130 करोड़ भारत की जनता ने आप सबके ही अभिवादन में 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से, शंखनाद करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके आपको सबको शुभकामना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने एक क्वेश्चन किया कि आप कैसे इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन तो अभी नवरात्रि चल रहा था। नवरात्रि में सुबह हम लोग 2 घंटे पूजा करना, 3 घंटा 2 घंटा दोपहर में पूजा करना और दिन में कुछ बच्चों के साथ, चूँकि आप जानते हैं कि राजनीतिक कैरियर में 3 वर्ष मुझे विधायक बने हो गया और इस 3 वर्ष में मेरे कई व्यवसाय हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी व्यवसाय के मैं शायद कहीं गया होऊंगा, एक दिन 1 घंटा समय दिया होऊंगा। और खुद मेरा जो पैतृक आवास है अरसियाँ, शायद मैं विधायक बनने के बाद 5-6 रात ही यहाँ पर रुका हुआ होऊंगा। बाकी अधिकतर जौनपुर, बदलापुर और लखनऊ, इन जगह पे रहना होता है और परिवार को भी बहुत कम समय देना होता है। परिवार इतना एकाएक लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते जान लीजिए समय इस समय परिवार में दे रहा हूँ, लेकिन इसमें भी हमको जनता की चिंता लगातार बनी रहती है कि जनता की समस्याओं को कैसे जाना जाए। तो जो सोशल एक डिस्टेंसिंग भी लोगों से बनाना है, लॉकडाउन का पालन भी करना है, तो मैं इसमें एक प्रयोग किया मैंने कि अपने घर के काम करने के साथ साथ मैं क्यों ना फेसबुक, जो एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, जिसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा हूँ, कम से कम 30-40 हज़ार लोगों से जुड़ा हूँ, क्यों ना इस फेसबुक को एक माध्यम बनाया जाए, व्हाट्सएप को क्यों ना माध्यम बनाया जाए, इस टेलीफोन की व्यवस्था को क्यों ना एक माध्यम बनाया जाए और इस माध्यम के बहाने मैं गांव के एक एक व्यक्तियों के बारे में जानकारी कर सकूं। और मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन मैं दोपहर में 1 बजे से लेकर के 2 या 3 बजे तक, लगभग 3 बज जाता है, मैं 2 घंटे जनता से फेसबुक के माध्यम से लाइव होता हूं और जनता की सभी समस्याओं को उनके मैसेज के माध्यम से सुनता हूं, जानता हूं, संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास तुरंत फ़ोन लगाता हूं, उनके समस्या का तत्कालिक निवारण करता हूं और
मैं आपको बताऊं, बीच में चूंकि कई सरकार योजनाएं चला रहे हैं, उसको देखने के लिए भी मुझे बीच बीच में क्षेत्र में जाना पड़ता है, लेकिन मैं खुद गाड़ी चला के जाता हूं और अकेले जाता हूं, पूरा पालन करते हुए जाता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से मेरा जो समय बीत जा रहा है, टेलीफोन पे जिससे कभी बात नहीं हुई उससे भी बात हो जा रही है, जिससे कभी हाय हल्लो मैंने व्हाट्सएप पे नहीं कर पाया उससे भी कम से कम अपने लोगों के द्वारा बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज रहते हैं कि मैंने विधायक जी के पास व्हाट्सएप किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कम से कम एक अवसर है अपने लोगों से जुड़ने का, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एक एक जनता से, अपने शुभचिंतकों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने शुभचिंतकों से, सबसे इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा लगा हुआ हूँ, और इससे मेरा समय पास हो जाता है, पता ही नहीं लगता। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनके हाल जान रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाइए और इमोशनल डिस्टेंसिंग कम करिए। विधायक जी ने बताया कि घर पर कभी पूरे कार्यकाल में भी जो 3 साल इनका पिछला गुजरा है, 5-6 दिन ही रुक पाए, 5-6 रातें ही यहाँ गुजार सके हैं, और आज ऐसा समय आया है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कम हो गई, ऐसा कहें कि लगातार घर पे रहना हो रहा है। और विधायक जी से और भी सवाल करेंगे इस बारे में। विधायक जी, सरकार इस समय आपकी है और कोरोना एक गंभीर महामारी इसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने कोरोना से लड़ने के क्या उपाय किए हैं, क्या तैयारियां हैं? मैं आपके पी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़े गर्व और बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता को बचाने के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं, और रात दिन उनके साथ उनके अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँ तो इसमें भी कहीं से कोई वो नहीं होगा कि 24 घंटे में हमारे मुख्यमंत्री जी 22 घंटे काम करने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर गरीब की चिंता कर रहे हैं, हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि हमारी सरकार गरीबों के लिए अभी 1 तारीख से हमारे यहाँ राशन बंटना शुरू हुआ। जितने भी लाल कार्ड धारी थे सबको हमारी सरकार ने मुफ्त में उनको राशन मुहैया कराया। उसके साथ साथ जितने श्रम विभाग में रजिस्टर्ड व्यक्ति थे उनको राशन मुफ्त में मुहैया कराया। जॉब कार्ड धारी जितने थे उनको हमने राशन मुफ्त कराया। इतने पर ही हम नहीं रुके, हमने बड़ा स्पष्ट हमारी सरकार ने निर्देश दिया कि ऐसे जो भी गरीब बंधु हैं जिनको कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत है, जो गरीब हैं, हम उनको 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में भी देने का काम करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, उसके साथ साथ ये जो गरीबों को जो पहले से राशन लेते थे उनको राशन देने के अलावा मैं आपको बताऊं हमारी सरकार ने मुसहर जातियों को, जिनके पास सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसहर जाति है, मुसहर जातियों को चिंता किया। उनको भी 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, नमक के साथ साथ उनकी बिस्कुट, 10 पैकेट बिस्कुट, मसाला, ऐसी तमाम चीज़ों को, सरसों का तेल देने का काम किया। और फिर उनको बीच बीच में ऐसे अनवरत जारी रहेगा, जैसे ख़त्म होगा हम फिर उनको देने का काम करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, धारिकार समाज के लोग जो बहुत गरीब होते हैं और टोकरी बनाने का काम करते हैं, उनको भी मुसहर को जो सुविधाएं मिली, हम इनको भी देने का काम उसी तरीके से सेम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो ऐसे लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको 3 महीने का गैस सिलेंडर भी हमने निःशुल्क कर दिया कि आप जिस दिन आप गैस की बुकिंग करेंगे, आपके गैस की बुकिंग करते ही आपको उसका दाम आपके खाते में आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने अभी, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्णय लिया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कहीं भी कोई एकदम निराश्रित हैं, उनके पास न राशन कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, उनका सिर्फ हमको अकाउंट नंबर चाहिए। उनका अकाउंट नंबर जैसे हमको मिल जाएगा, हम उनके भी खाते में, ऐसे जैसे रेडी लगाने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, पल्लेदारी करने वाला, उनको सबको हम 1,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका किसी कारण से उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया
और वो पात्र हैं, वो गरीब हैं, उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड बनाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जितने भी पेंशनधारी लोग हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन के हों, चाहे वो दिव्यांग पेंशन के हों, चाहे वो विधवा पेंशन के हों, उन सारे पेंशनधारियों को हमारी सरकार ने उनके पेंशन के बराबर का धनराशि 3 महीने का उनके खाते में एडवांस डाल दिया। और मैं आपको बताऊं, 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि, जितने किसान सम्मान निधि पाए थे, उन सबके खाते में हमारी सरकार ने 2-2 हजार रुपए अलग से दे दिया। आप ये सोचिए, 2,000 किसान सम्मान निधि वालों को, गरीबों को राशन की व्यवस्था, उसके साथ जितने नरेगा के मजदूर थे सबके खाते में 1-1 हजार रुपए, नया हम राशन कार्ड भी बना रहे हैं, और ऐसे ठेला खुमचा वालों को भी पैसा दे रहे हैं 1-1 हजार। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी योजना, जिसको आप सुन के ताजुब करेंगे, मुख्यमंत्री जी की कितनी बड़ी दूरदृष्टि है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हो सकता है इसके बाद भी किसी के पास चूल्हा जलाने की व्यवस्था ना हो, कोई खा ना पाए। उन्होंने हर तहसील में एक कम्युनिटी किचन की तैयारी करी। आज हमारे बदलापुर में, कल आप गए भी थे शायद, आप वहां पर सामुदायिक किचन चल रहा है, और सामुदायिक किचन का हम लोगों ने 2-3 नंबर जारी किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी गांव में, किसी भी कोने में, दूर दराज में, कहीं भी हो, उस नंबर पर अगर वो फोन करता है, तो जिस तरीके से शहरों में मैकडॉनल्ड्स और पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, एक फोन पर होम डिलीवरी करती हैं और आपसे पैसा भी 10 गुना लेती हैं, लेकिन हमारी योगी सरकार आपके घर तक खाना पहुंचाएगी, पका पकाया हुआ खाना पहुंचाएगी, और किसी प्रकार का 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं लेगी, निःशुल्क आपके घर खाना पहुंचाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण काम स्वास्थ्य कर्मियों का है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए तक उनका बीमा करने का काम किया, कि जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सबको 50 लाख रुपए उनका हम बीमा करें। एक बहुत बड़ी योजना मैं आपको बता दूं, आपको जन धन योजना है। जन धन योजना के सभी लाभार्थियों के खाते में हमने 500 रुपए भेजने का काम किया। 20 लाख निर्माण श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए भेजने का काम किया। मनरेगा मजदूरों की जो 611 करोड़ बकाया थी, उसको हमारी सरकार ने देने का काम किया। और अब की बार 15 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक हम सभी गरीबों को, जो भी कार्ड हैं, जिनके पास सफेद कार्ड है या लाल कार्ड है, उन सबको निःशुल्क राशन देंगे। यानी कि अभी तक तो सफेद कार्ड वालों को पैसा लगता था, लेकिन अब 15 से 26 तक जो राशन बटेगा, उसमें सभी कार्डधारियों को हम निःशुल्क राशन देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार कृषि संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हमने, जैसे लोग चिंता में थे कि गेहूं का कटान चल रहा है, हम कैसे गेहूं का कटान करें, तो हमारी सरकार ने उनकी भी चिंता करी। मड़ाई पे, दवाई पर, कटाई पर, इन सब पर हमने जो है छूट कर दिया। हमारी सरकार ने किसान अपने ट्रैक्टरों की सर्विसिंग करा सके, मोबिल और पानी डीजल ले सके, उसकी भी हमने व्यवस्था करी। इतना ही नहीं, गन्ना की बुआई का समय आ रहा है, हमारी सरकार ने खाद और बीज की किल्लत ना हो, उसके लिए भी हमारी सरकार ने सभी सहकारी समितियों को खोलने का काम किया। मैं आपको इसके अलावा और भी बताना चाहता हूं, अभी तक हमारी जो जनपद है, जनपद की स्थिति इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे यहाँ 1,000 लोगों के लिए यहाँ आइसोलेशन की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर रखी है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी, सारे अधिकारी कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बात बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट आदेश दे दिया, चूँकि ये गंदगी से फैलता है, सभी प्रधानों को बड़ा स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 14वें वित्त से आप अपनी ग्राम सभा की जो सफाई करने के लिए कीटनाशक दवाई, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, और उसके अलावा आप उससे मास्क, सैनिटाइज़र, इसकी भी खरीद कर सकते हैं। इसकी भी छूट हमारी सरकार ने दे दिया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार ने कई दुकानों को, जैसे जहाँ राशन पानी का दुकान, सब्जी, फल, और रेट ज़्यादा न लेने पाए, मुनाफाखोरी न करने पाएँ, उसके लिए प्रचार अभियान चलता है।
गाड़ियों से बाकायदे हर दिन रोड रेट लिस्ट बताई जाती है कि दाल का यह रेट, चावल का यह रेट। कोई मुनाफाखोरी न कर पाए, अगर कोई मुनाफाखोरी पकड़ता हुआ पकड़ा गया तो हमारी सरकार उसके ऊपर 3/7 का मुकदमा भी दर्ज करके उसको जेल भेजने का भी काम करती है। आपने देखा भी होगा कई प्रधानों के ऊपर जो गड़बड़ किए, कई कोटेदारों के ऊपर, यहाँ तक सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर, यहाँ तक कई दुकानदारों के ऊपर हमारी सरकार ने 3/7 का मुकदमा दर्ज किया, जिससे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लगभग सबसे बड़ी व्यवस्था कि अभी लोग लॉकडाउन में अपने घर में फंसे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई, किसी को डॉक्टर के सीने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, और दवाई कैसे ले, हमारी सरकार ने, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ऐसे हर ब्लॉक में 4-4, 5-5 डॉक्टरों का नंबर भी लोगों को दिया है कि आप उस नंबर पर फ़ोन करके ज़रूरी दवाइयाँ आप उसका सलाह ले सकते हैं। निःशुल्क आप डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से सलाह ले सकते हैं और उस दवा का उपयोग अपने घर में रहकर ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दवा के लिए जाता है, कोई आकस्मिक कारण पड़ गया आपको बाहर जाने का, उस पर आपको जाना है, किसी और कारण से आपको बाहर जाना है, तो हमारी सरकार ई पास की भी व्यवस्था की कि आप घर से ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था कर सकते हैं, ले सकते हैं। भूसा के लिए भी केंद्रित कर दिया गया, अगर कोई भूसा नहीं पा रहा है तो भूसा के लिए दुकानें हम लोग आवंटित कर दिए। यानी कि कहीं से भी कोई भी कोर कसर हमने नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात, योगी जी ने सबकी मॉनिटरिंग करने के लिए, हर विभाग की मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने एक एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र कोविड-19 करके उन्होंने अभी लखनऊ बनाई, जिसमें उन्होंने 112, 108, 1090, 108, 102 सारे लोगों को जोड़ दिया। इससे राहत कार्यों की जानकारी भी मिलेगी, ज़रूरतमंदों की सहायता भी होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, आइसोलेशन वार्ड कहाँ पर है, कोविड अस्पताल कहाँ है, उसकी भी जानकारी होगी, और यह 24 घंटा काम करेगा। और इसका अलावा आपको मैं बताऊं, ये जो हमारी कम्युनिटी किचन चल रही है, इसकी लोकेशन भी आप जीपीएस से जान सकते हैं। आपको अगर भोजन की आवश्यकता है तो आप जीपीएस लोकेशन में डालेंगे, हमारा जो सामुदायिक किचन है उसका लोकेशन भी हमको पता लग जाएगा। कोरोना से जो मरने वाले लोग हैं उनको हमारी सरकार ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया कि उनको तत्काल उनको क्लेम उनको दिया जाए। और मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई भी हमारी सरकार ने व्यवस्था छोड़ी नहीं है, हर व्यवस्था को करने का काम किया है कि किसी प्रकार के, किसी तरीके से किसी भी किसान को, किसी गरीब को, किसी मजदूर को, ठेला खुमचा वाले को, मुसहर को, धनगर को, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या न हो। हमारी सरकार हर तरीके से दृढ़ संकल्पित है। इतने बड़े लॉकडाउन में शायद विश्व में कभी ऐसा देश में नहीं हुआ था। आप अगर हमने व्यवस्था नहीं करी होती, अब तक हाहाकार मच गई होता। आपने देखा होगा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश शांतप्रद है और लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण भी सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि अभी विधायक जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना को लेकर के किस तरह से सरकार सतर्क है, वैसे भी योगी जी के कार्यों को लेकर के उनके फहरिस्त बड़ी लंबी है। उनके जो कार्यशैली है, उनके जो काम करने का तरीका है, पूरा देश उनसे सीख लेता है। उनके पद चिन्हों पर कई राज्य चलने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह का मुख्यमंत्री, उसके दिमाग में इस तरह की बातें कैसे आती हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तबके के लोगों तक किस तरह से व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएं, ये उत्तर प्रदेश सरकार से वर्तमान में सीखा जा सकता है। विधायक जी, आपका कार्यालय, कल मैं आपके कार्यालय गया था, आपके कार्यालय पर ताला लगा हुआ है। बहुत सारी भीड़ पहले देखने को मिलती थी, पब्लिक आती थी अपनी समस्याओं को लेकर। किसी का राशन कार्ड नहीं मिला है, किसी को बीमारी है तो उसको पैसा चाहिए होता है, तमाम इस तरह की समस्याएं आप वहां बैठ करके आपके कार्यकर्ता समाधान करते थे। कल मैं गया था, आपका कार्यालय भी लॉकडाउन है। तो अभी जनता की जो इस तरह की समस्याएं हैं, जो आपके पास लोग, सैकड़ों लोग आते थे रोज, आज उन सैकड़ों लोगों का जो समस्या है वो कैसे दूर करते हैं आप? उसका सारा जवाब हमारा, जब फेसबुक आप पेज खोलेंगे रमेश चंद मिश्रा, या हमारा रमेश चंद मिश्रा आप डालेंगे, हमारा पेज जैसे आप चेक करेंगे उस पेज में आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर है। हमने एक कोरोना ग्रुप बनाया है, कोरोना बचाव ग्रुप। उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, सारे मंडल अध्यक्ष पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यालय के सारे स्टाफ और एसडीएम, तहसीलदार, सारे सरकारी कर्मचारी, बीडीओ, हम एक तो उससे वॉच करते रहते हैं। हर क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं वहाँ की समस्याओं को, और वहाँ की समस्या हमारे को देखने के पहले
वहाँ पे जो अधिकारी जुड़े हैं वो अधिकारी मैं वॉच करता रहता हूँ, डीएम भी जुड़े हैं उसमें, एसपी भी जुड़े हैं, एसडीएम भी जुड़े हैं। तो हमारी क्षेत्र में कोई भी समस्या आती है तो कोरोना बचाव ग्रुप के माध्यम से वो सभी अधिकारियों तक पहुंच जाती है और हमारे कुछ कहने के पहले अधिकतर उसमें निस्तारण हो जाता है। इसके अलावा जैसे फेसबुक पर मैं जब लाइव आता हूं, लाइव के माध्यम से मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपनी समस्याओं को लाइव के माध्यम से बताइए। तो आप क्या कहिए, बदलापुर पूरे जिले के लोग और हमारे जिले के लोग जो देश और विदेश में रहते हैं वो भी अपनी समस्याओं को फेसबुक के माध्यम से रखते हैं और तत्काल मैं अधिकारी से बात करके तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे करके उनकी समस्याओं का निदान करता हूं। और मैं आपको उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, हम डेली लोगों से बातचीत करके टेलीफोनिक माध्यम से लोगों से बात करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे अन्य लोगों के साथ जो बहुत सारे ग्रुप हमने हर सेक्टर में हमने ग्रुप बनाए हैं, हर सेक्टर में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो जो मैसेज जिले से आता है या प्रदेश सरकार का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, वो मैसेज जब मेरे पास आता है तो मैं अपने हर सेक्टर के ग्रुप में वो मैसेज भेजता हूँ और सेक्टर के ग्रुप के माध्यम से हर बूथ तक, यानी हमारा संदेश हर बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच जाता है और हमारा कार्यकर्ता उन समस्याओं को या सरकारी योजनाओं को, सरकारी सुविधाओं को अपने एक एक गांव के व्यक्ति को बताने का काम करता है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये सोशल मीडिया इस कोरोना में हमारा बहुत बड़ा मददगार हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि इस सोशल मीडिया से मैं सारी समस्या का मैंने निराकरण कर रहा हूं। कोटेदारों का इतनी शिकायत थी कि आप समझिए आज 90-99% कोटेदार राशन सही बांटने लगे। प्रधान, कई गांव के प्रधान, बहुत सारे प्रधान हमारे अच्छे हैं, बहुत सारे प्रधानों की शिकायत थी सफाई नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से वो सफाई भी शुरू कर दी। अब मैं उनसे वॉच करता रहता हूं, देखता रहता हूं। 99% गांव में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो गया। आप अपने जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यह सारा परिवर्तन, सारा देखरेख मैं और अच्छे से इस समय मैं फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से कर पा रहा हूं। अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ करके मैं उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं जो मुझे सच्चाई और सही जानकारी देते हैं और उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जो तत्काल उसका निराकरण करते हैं। विधायक जी, हमने आपसे आपकी प्रदेश सरकार के बारे में पूछा और आपसे ये भी पूछा कि लोगों की समस्याओं का समाधान आप कैसे कर रहे हैं। आपसे एक सवाल और, सरकार तो अपने स्तर से कार्य कर रही है, आपके जिले में आपके विधानसभा स्तर पर आपका क्या प्रयास है कोरोना के लिए, बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी तरफ से इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सबसे पहला काम मैंने यह किया कि मैंने बदलापुर में, धनिया मऊ में, भोला नगर में मैंने वहाँ पर लंगर चलवाया है। उसका देख रेख अमित मिश्रा जी कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी भूखे लोग आते हैं सबको भोजन मिलता है और भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरा प्रॉपर जो खाना होता है वो सारा खाना हम 24 घंटे, वो हमारा जो भोजनालय है, मोदी भोजनालय के नाम से हमने उसको खोला है। मोदी भोजनालय 24 घंटा काम करता है और वहाँ कोई भी राहगीर या कोई भूखा प्यासा आदमी, सरकारी कर्मचारी जिसको भोजन में दिक्कत हो रही, सबको हम वहाँ मुफ्त में भोजन कराने का काम करते हैं। चाय, पानी, बिस्किट की भी व्यवस्था करे हैं, गुड़ की भी व्यवस्था किए हैं। उसके अलावा मैंने अभी, चूँकि मैं अपने विधायक निधि का पूरा 3 करोड़ रुपए मैंने बदलापुर को हाईटेक बनाने के लिए, अस्पताल को बदलापुर का, सिंघरा मऊ का, महाराजगंज का हाईटेक बनाने के लिए पूरी निधि मैंने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया, मुख्यमंत्री जी को, कि मेरी निधि मेरे बदलापुर के सभी अस्पतालों को हाईटेक बनाने के लिए किया जाए। जिसके तहत अभी स्वीकृति सबकी तो नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ स्वीकृति हुई है, जिसमें 2 ICU की, नेबुलाइजर की, इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रासाउंड मशीन की, उसके अलावा जो महामारी को जांच करने की मशीन होती है उसकी पूरी किट की, ग्लव्स के अलावा सैनिटाइज़र की और 2 लाख मास्क की, और उसके साथ साथ कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारे ग्रामीण अंचल के अस्पतालों में नहीं रहते, जिले के अस्पताल में नहीं है। वो सारी चीज़ों की बाकायदे मैंने लिस्ट बना करके मैंने दे दिया है CMO को और मैंने पूरी की पूरी निधि दे दिया। अब सरकार के ऊपर है कि उस निधि का कितना प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो पूरे निधि इस कोरोना महामारी से, संक्रमण से लड़ने के लिए मैंने पूरी निधि अपनी दे दी है। उसके साथ साथ मैंने अपनी विधायक का जो हम लोग को वेतन मिलता है, मैं भत्ते के साथ मैंने अपना पूरा वेतन
महामारी से निपटने के लिए मैंने मुख्यमंत्री कोष में अपना पूरा वेतन दे दिया। उसके साथ साथ गरीबों असहायों की मदद करने के लिए कच्चा राशन भी मैं भी बीच में गया था, मैंने अपने पास से मैंने काफ़ी लोगों को कच्चा राशन भी बांटा। चूँकि अभी मास्क और सैनिटाइज़र नहीं आया, हमारे पत्रकार लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कत हो रही थी, समाज सेवियों को दिक्कत हो रही थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन महान कार्यकर्ता जो रात दिन एक करके लोगों को लंच पैकेट कराने का काम कर रहे हैं, कोटेदार के यहाँ खड़ा होकर के राशन दिलाने का काम कर रहे हैं और वहाँ के गांव-गांव में जा कर के उसकी जानकारी हमको देने का काम कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं का जीवन का भी भय को देखते हुए मैंने उनको भी सबको सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीज़ों की, साबुन, इन सब की व्यवस्था मैंने अपने जेब से कर करके सबको, अभी मैं परसों ही गया था, सबको मैंने इसका वितरण किया। और भी जैसे हो सकता है मैं करता रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। तो मैंने अपने पर्सनल किया, हमारे बदलापुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत काम किया है। लगभग 4 करोड़ रुपए मैंने बदलापुर में गरीबों के इलाज में अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दिलवाया है और लगभग 25 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से गरीबों के इलाज में मैंने खर्च किए। मैं इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे जौनपुर में एकाध होंगे वो मेरे बदलापुर में है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उनका आशीर्वाद है कि आज मेरे यहाँ ITI का पैसा स्वीकृत हो गया, फायर स्टेशन हमारा यहाँ बन रहा है, बस स्टेशन हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया। हमारे यहाँ चक्रियावा घाट का पुल जो 40 वर्षों से लोगों की मांग थी, वह पुल लगभग 10-15% का काम उसका शुरू हो गया। और बदलापुर बाजार में आज नहीं वर्षों से पानी लगता था घुटना का बराबर बरसात के समय। हमारे केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी ने पूरे बाजार को CC रोड पास कर दिया, सीमेंटेड रोड। पड़री एक चौराहा है, वहां पर हमेशा पानी लगता था, उसको उन्होंने पूरा CC रोड पास कर दिया। आपका AG रोड जो सही से आपका धीरदास के पुल से लेकर के पिलकिछा घाट तक है, वो पूरी जर्जर हो गई है। और चूंकि अभी हाल में ही वो बनी थी सपा सरकार में, लेकिन उसका काम गुणवत्तापूर्ण न होने की वजह से पूरी सड़क टूट गई है। उस पर भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पैसा दे दिया है। अभी कोरोना संक्रमण से जैसे हम मुक्ति पाएंगे, इन सब चीज़ों को काम करा करके 2 साल के अंदर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई पड़ेंगी। आज मैं अपने जनता से कहता हूँ कि 20 वर्ष में जितना काम आज के पहले के विधायकों ने काम कराए हैं, अगर मेरे 5 वर्ष में उतना काम उनके बराबर या उनसे ज़्यादा ना हो जाए तो मुझे अगली बार आप चुनिएगा ना। ये चैलेंज करके मैंने किताब भी छपवाई है, बदलापुर की किताब भी छपवाई है और किताब के माध्यम से मैं लोगों को बताता भी हूँ ये मेरे काम है, इसको जाके आप देखिए मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। लगभग आप समझिए 375 मजरे जहाँ विद्युतीकरण नहीं आज तक हुआ था, वहाँ हमने विद्युत पहुँचा दिया। 474 नए ट्रांसफार्मर हमने अपग्रेड कराए। हमारे यहाँ 3-4 सब स्टेशन हैं, सारे सब स्टेशनों को मैंने अपग्रेड करा दिया। 10-10 MVA का, 5-5 MVA का हर जगह सब स्टेशन बनवा दिया। मछली गांव में मैंने एक नया सब स्टेशन बना दिया। अभी बाबूगंज में एक नया सब स्टेशन बनने जा रहा है। गांव में जब को जहां को लोग रोडवेज नहीं देखे थे, वहां से मैंने रोडवेज चलवा दिया, यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिया। हर चौराहे पर मैंने सोलर लाइट, बड़ी बड़ी हाई मास्क वाली सोलर लाइट मैंने लगवा दिया। ऐसे जो भी गरीबों के हित का काम है, और मैं आपको बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं, विधायक निधि जिसका कोई प्रयोग नहीं करता था, कहाँ खर्च करते थे लोग पता तक नहीं पाते थे, उस विधायक निधि से मैं गांव-गांव में इंटरलॉकिंग और सड़क बनवाने का काम कर रहा हूं, सोलर लाइट लगवाने का काम कर रहा हूं, गरीबों के इलाज में काम करने का काम कर रहा हूं, जो बहुत ही आवश्यक काम है उसको करने का काम कर रहा हूं। कम से कम 3-4 मैं अंत्योष्टि स्थल बनवा रहा हूं। अभी हाल में ही 2 पुल मेरे और पास हुई, एक गौरा गजैनपुर में, एक महाराजगंज में आपके पुल पास हुआ। अभी मैंने बैरमा का पुल मांगा है जो सई नदी पे बनना है, हो सकता है ईश्वर करेगा वो भी 2 साल के अंदर में ही पास हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने 7 मीटर की कम से कम 5 सड़कें बदलापुर में मांगी हैं, जो कि ये नए वित्तीय वर्ष में ये पास हो जाएगा। बस अभी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि अभी ईश्वर जल्दी से जल्दी इस कोरोना जैसी महामारी से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को मुक्ति दिलाए। जैसा कि अभी आप विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी से सुन रहे थे कि उन्होंने कोरोना को लेकर के अपने विधानसभा में, अपने जिले में किस तरह की तैयारियां की हैं, साथ ही साथ उनके कार्यों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। आपने सुना कि कितने बड़े बड़े कार्य विधानसभा स्तर पर उन्होंने पास कराए हैं, जबकि ऐसा कह लें कि संसदीय क्षेत्र स्तर पर जिले में इस तरह के बड़े बड़े काम बहुत कम देखने को मिलते हैं।
चलते चलते विधायक जी, पी न्यूज के दर्शकों को और जो आपके जिले के लोग हैं, आपके विधानसभा के मतदातागण हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी जहाँ हैं सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पूरा पालन करें। किसी भी कारण से मजबूरीवश अगर घर से बाहर भी निकलना पड़ता है सब्जी लेने के लिए, दवा लेने के लिए या कोई भी और कुछ ही काम से, तो आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर फॉलो करें। और मुंह में ग्लव्स, मुंह में जो है आप मास्क लगाए रहें और कोशिश करें कि आप साबुन जरूर अपने हाथ में रखे रहें। हर 2 घंटे बाद अपने हाथों को धोने का काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 1 या 2 मीटर की दूरी आप लोगों से बना कर रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो हमारे आप तक कदापि नहीं आ पाएगा। हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और ये जो 14 अप्रैल तक जो ये लॉकडाउन का है इसको हम लोग अवश्य पालन करें और इस संक्रमण तभी समाप्त होगा, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अभी हमने अपने फेसबुक माध्यम पे से, मैं केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, सतीश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उपेंद्र तिवारी जी हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं, कुमार विश्वास जी मैं समझता हूं देश के बहुत बड़े कवि हैं, और स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके साथ साथ KS चड्ढा जी, आज भी है एक डॉक्टर एम्स के चंदन जी। विदेशों से मैंने 2 लोगों को, अंकुर जी को और अनुराग जी को मैंने आज शामिल किया। सारे लोगों ने सिर्फ एक चीज कही कि इसकी कोई दवा नहीं, इसकी कोई दवा नहीं, इसका सिर्फ एक उपाय, हम लॉकडाउन का पालन करें, अपने हम घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर 2 घंटे बाद हम अपना हाथ धोएं। मैं आप सब से भी निवेदन करना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस बात का सुझाव दे रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग सुझाव दे रहे हैं, तो हमको इसको करने में मेरे समझ से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई अपने लिए यह नहीं कह रहा है, वो आपके लिए कह रहा है, आपके बच्चों के लिए कह रहा है, आपकी पत्नी, आपके माँ बापों के लिए, माँ बाप के बचाव के लिए ऐसा कह रहा है। इसलिए मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी पी न्यूज है कि जितने भी दर्शक हैं, आप सब हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, आप सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 14 तारीख तक अपने घर में रहें। मैं विशेषकर बम्बई में, गुजरात में, सूरत में, दिल्ली में रहने वाले अपने सभी उत्तर भारतीय अपने मित्रों से निवेदन करता हूं, आप लोग 14 तारीख तक जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में, हर जगह की सरकारें लगी हुई हैं, कोई भूखा न सोने पाए, हर व्यवस्था सरकार कर रही है। आप लोग कदापि मत घबराइए, आप वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। मेरे पास कई फोन आते हैं कि विधायक जी कोई व्यवस्था कर दीजिए, मैं आ जाऊं। दिल्ली से कई लोग पैदल ही चल दिए, लास्ट में योगी जी को मजबूर होकर के बसें लगानी पड़ी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, 14 अप्रैल बहुत दिन नहीं है, बहुत कम समय बचा है। आप सब अपने घरों में रहिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने हाथ को धुलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी को। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लेकर के और जिले में लेकर किस तरह की लड़ाई, कोरोना से जो बड़ी लड़ाई है, कैसे लड़ा जा रहा है, और उन्होंने अपने विकास कार्यों से भी आपको अवगत कराया है। और जो विधायक जी हैं, इनके कार्य का अंदाज बहुत निराला है। बहुत कम समय में, विगत मात्र 3 सालों में एक लंबी इतने कार्य करा दिए कि उसके लिए बुक छपवानी पड़ी है। और वो पुस्तक उन्होंने तमाम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अन्य तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उनको वो किताब भेंट की है इन्होंने, ताकि लोग उससे जान सकें कि 3 साल में एक विधायक कितना काम कर सकता है। यह बहुत अनूठा प्रयोग है अपने आप में। बहुत सारी खबरों के लिए आप देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। कैमरामैन भालचंद शर्मा के साथ धीरज कुमार दुबे, पी न्यूज, जौनपुर।